हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पिंकी रावत और मैं लेकर आ गई हूं हम सबके फेवरेट सीरियल की डेली अपडेट। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 की डेली अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के एपिसोड की शुरुआत में मिहिर घर लौटता है। नोएना मिहिर से सवाल करती है कि तुम कहाँ गए थे और तुमने एलिमेंट रेस्टोरेंट में टेबल बुक की थी। नोएना को शक है कि मिहिर ने रेस्टोरेंट में तुलसी के लिए टेबल बुक की थी। मिहिर साफ मना कर देता है और कहता है कि मैंने टेबल बुक नहीं की। इसके बाद मिहिर नोएना से कहता है कि तुम भी तो घर पर नहीं थी। नोएना मिहिर को बताती है कि मैंने तुम्हारे फोन पर टेबल बुकिंग का मैसेज देखा है। मिहिर नोएना से कहता है कि तुम मुझसे पूछे बगैर मेरा फोन चेक करती हो। अच्छा, तो तुम मेरी जासूसी कर रही थी। नोएना मिहिर से कहती है कि तुम्हारा फोन टेबल पर रखा था और मैसेज आया तो मैंने देख लिया, लेकिन तुम सच सच बताओ, झूठ मत बोलो, तुमने टेबल बुक की थी या नहीं। मिहिर नोएना से कहता है कि मैंने टेबल बुक नहीं की, लेकिन नोएना मिहिर की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी देव नोएना और मिहिर को टेबल के बारे में बात करते हुए सुनता है और देव कंफर्म करता है कि वो टेबल मिहिर दादू ने नहीं बल्कि मैंने बुक की थी। देव कहता है कि मेरा सलोनी के साथ पहला वैलेंटाइन डे था, इसलिए मैंने उसे सरप्राइज देने के लिए टेबल बुक की थी और मिहिर दादू का कार्ड इस्तेमाल किया था। इसके बाद नोएना देव से कहती है कि अगर तुमने टेबल बुक की थी तो तुम सलोनी को लेकर रेस्टोरेंट में आई क्यों नहीं। मैं तो रेस्टोरेंट बंद होने तक वहीं पर बैठी रही थी। देव नोएना से कहता है कि मैं सलोनी को लेकर वहां आया था, लेकिन उस टेबल पर मैंने आपको बैठे देखा तो मैंने सोचा कि मिहिर दादू भी वहां आएंगे और मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं सलोनी को लेकर दूसरे रेस्टोरेंट में चला गया। इसके बाद मिहिर नोएना से कहता है कि अब तुम्हें सच्चाई पता चली, मैंने कोई टेबल बुक नहीं किया था और तुम खामोखा मुझसे झगड़ा करने लगी। इसके बाद नोएना मिहिर से कहती है कि मैं रेस्टोरेंट में अकेली बैठी थी, मुझे बहुत इंसल्ट फील हुआ। मिहिर नोएना को समझाता है कि मैं तुलसी के साथ एक असाइनमेंट देने के लिए गया था। आखिर में नोएना मिहिर से माफी मांगती है। इसके बाद नोएना मिहिर से कहती है कि चलो हम दोनों अभी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं। मिहिर बहाना बनाता है और वैलेंटाइन डे मनाने को अगले साल के लिए टाल देता है। मिहिर नोएना से कहता है कि इस बार मुझे महाशिवरात्रि मनाने का बहुत मन है, इसीलिए तैयारियां शुरू करते हैं। दूसरी तरफ तुलसी देर से घर आती है। वैष्णवी तुलसी को उदास देखती है और पूछती है कि आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं। तुलसी वैष्णवी को बताती है कि मैं ट्रैफिक में फंस गई थी और बहुत थक गई हूँ, इसलिए खाना नहीं खाना चाहती। वैष्णवी तुलसी से कहती है कि काकी आप सब कुछ अकेले संभाल रही हैं, इसलिए आप थक गई हैं, आपको आराम की जरूरत है। वैष्णवी तुलसी को कहीं घूमने जाने की सलाह देती है। तुलसी वैष्णवी को बताती है कि अगली सुबह शिवरात्रि है और कल मेरा व्रत है। इसके बाद वृंदा, अंगद और तुलसी बैठे हुए होते हैं। तभी वृंदा को पता चलता है कि बाबजी ने 2 दिन बाद शुभ मुहूर्त रखा है। मिहिर तुलसी को फोन करके यह खबर देता है। तुलसी मिहिर से कहती है कि उन्हें देव और सलोनी की शादी के लिए राजी हो जाना चाहिए और बच्चों की खुशी के लिए फिर से वही नाटक कंटिन्यू रखना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और हम साथ में रहते हैं। इसके बाद तुलसी अंगद से कहती है कि तुम्हारे पिता मिहिर ने तुम्हें बुलाया है। इसके बाद मिहिर नोएना से कहता है कि देव और सलोनी की शादी का शुभ मुहूर्त निकल चुका है, इसलिए घर वालों को खुशखबरी देने के लिए तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद मिहिर फिजियोथेरेपी करवा रहा होता है और वृंदा को पता चलता है कि मिहिर की हालत में सुधार हो रहा है। मिहिर वृंदा से कहता है कि वह बिना सहारे के चलना चाहता है। वृंदा मिहिर से कहती है कि अभी आपका पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, आपको कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए। इसके बाद मिहिर वृंदा से कहता है कि मैं कुछ दिनों तक सेशन नहीं ले पाऊंगा। तभी वृंदा अचानक से मिहिर से कहती है कि मुझे पता है कि आप सूरत जा रहे हैं। मिहिर आश्चर्य से वृंदा से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तभी वृंदा बहाना बनाकर कहती है कि बाहर सब लोग तैयारियों में व्यस्त हैं और किसी ने मुझे बताया कि आप लोग शादी में सूरत जा रहे हैं। मिहिर वृंदा से कहता है कि एक दिन मैं अपनी पूरी फैमिली को तुमसे मिलवाऊंगा। वृंदा डर जाती है और कहती है कि जब पापा को मेरी सच्चाई पता चलेगी तो फैमिली से मिलवाना तो दूर है, आप खुद मुझसे नहीं मिलना चाहोगे। दूसरी तरफ देव और पार्थ सूरत जा रहे होते हैं। देव शादी के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। मेरी शादी बहुत धूमधाम से होगी। मिहिर तुलसी के साथ वहां पहुंचता है। इसके बाद मिहिर तुलसी को छेड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला। तुलसी चिढ़ती हुई मिहिर से कहती है कि बात मैं नहीं, पूरे रास्ते बात तुम कर रहे थे। इसके बाद मिहिर तुलसी से कहता है कि सलोनी बहुत समझदार है और हमारी तलाक की बात जानने की बाद भी हमारी मदद कर रही है। इसके बाद मिहिर और तुलसी तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हैं और बाबजी उनका स्वागत करने के लिए आते हैं। तुलसी माता से प्रार्थना करती है कि सब कुछ ठीक हो जाए और बाबजी से सच छिपाने के लिए माफी मांगती है। इसके बाद
तुलसी और मिहिर बाबजी का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, लेकिन बाबजी मना कर देते हैं। इसके बाद बाबजी तुलसी से कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हें क्या आशीर्वाद दें। सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दें, तुम्हारा और मिहिर का रिश्ता बना रहे ये आशीर्वाद दें। इसके बाद बाबजी मिहिर और तुलसी को तलाक के कागजात दिखाते हैं। बाबजी को पता चलता है कि मिहिर और तुलसी उनसे सच छिपा रहे हैं और उनका तलाक होने वाला है। तुलसी और मिहिर ये जानकर चौंक जाते हैं कि बाबजी को सब कुछ पता चल चुका है। शकुंतला सबको बताती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुलसी का तलाक होने वाला है, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। बाबजी सच्चाई जानकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बाबजी तुलसी से पूछते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला। इसके बाद नोएना बहुत खुश होती है कि उसकी योजना सफल हो गई, अब वह जीतेगी। इसके बाद फ्लैशबैक में हमें पता चलता है नोएना सुज्जू से कहती है कि मैंने बाबजी के सामने तुलसी और मिहिर के रिश्ते की सच्चाई उजागर करने का फैसला किया है और सच्चाई जानने के बाद बाबजी शादी तोड़ देंगे और देव की शादी टूट भी जाए तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। नोएना सुज्जू से कहती है कि वह मिहिर को अपने बस में करना चाहती है और बाबजी के सामने मिहिर और तुलसी के तलाक की सच्चाई आ जाएगी तो मिहिर को नाटक भी नहीं करना पड़ेगा और फिर मिहिर का तलाक भी बहुत जल्द हो जाएगा। इसके बाद तुलसी बाबजी के सामने मान लेती है कि मैं मिहिर से तलाक ले रही हूँ। बाबजी गुस्से से कहते हैं कि देव सलोनी की शादी नहीं हो सकती। बाबजी गुस्से से कहते हैं कि अब ये शादी नहीं हो सकती। तुलसी बाबजी से अपनी बात समझाने के लिए 2 मिनट मांगती है, लेकिन बाबजी गुस्से से चले जाते हैं। इसके बाद सब लोग घर के अंदर आते हैं। बाबजी बहुत नाराज होते हैं, लेकिन तुलसी से कहते हैं कि तुम हमें पूरा सच बता सकती हो। तभी गौरव को अपनी पत्नी से पता चलता है कि मिहिर का नोएना के साथ अफेयर चल रहा है और नोएना मिहिर के साथ शांति निकेतन में रह रही है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और सबके मन में यही सवाल होता है कि बाबजी को ये सच्चाई किसने बताई। नोएना के चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि उसकी योजना सफल रही। शोभा सोचती है कि आखिर ये राज किसने खोला और इसी के साथ एपिसोड समाप्त होता है। गाइस, आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हर हर महादेव।